नमस्कार, मैं कल्पना सिंह आज आई हूँ आपके समक्ष न्यूज़ अपडेट के साथ। जैसा कि कल की हमारे चैनल पर हमने न्यूज़ में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 तारीख को एक बड़ा फैसला निकल कर के आया 1 अगस्त को। और यह फैसला था आरक्षण से रिलेटेड SC/ST कैटेगरी के, और जिसमें कहा गया था कि SC/ST कैटेगरी में जो ज़्यादा पिछड़ी जातियाँ हैं उनको अलग से कोटा दिया जा सकता है। तो इसी को लेकर के पिछले 2 दिन से जब से ये फैसला निकल कर के आया, तो अपने एक्स हैंडल के माध्यम से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। और इसको लेकर के जो है ज़्यादातर जो लोग हैं उनके जो विचार हैं इसके अगेंस्ट हैं। इस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, SC/ST समाज के जो लोग हैं वो खुश प्रतीत नहीं हो रहे हैं। उन्होंने इसका स्वागत नहीं किया है और इसको उन्होंने अपोज करने का काम किया है। और किन किन शब्दों का उन्होंने सहारा लिया, किस तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपने विचारों को व्यक्त किया, वो आज हम उसके लिए आपको पहले उनके कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या उनके विचार हैं, जो खुद SC/ST कैटेगरी के लोग हैं। इससे पहले हम आपको ले चलते हैं पहले दो जो नेता हैं उनके विचारों की तरफ। एक तो है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने इस फैसले को लेकर के जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो पहले आपको सुनाते हैं, और फिर उसके बाद में जो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं उनके जो विचार हैं वो उन्होंने क्या कहा है उसको भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि उनके विचार इस फैसले के पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट के का जो SC/ST कैटेगरी को लेकर के जो ये फैसला निकल के आया है वो इसके पक्ष में विचार व्यक्त कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो ट्वीट्स जो साधारण जनता के हैं। इस फैसले को देने वाले जजों में कितने SC/ST के हैं इसकी जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि SC/ST के दर्द को SC/ST से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो झेलता है। एक आदमी दूर से बैठ के किसी दर्द को महसूस करता है, एक आदमी उसको झेल के। तो अभी आपने देखा दलित नेता जो है चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए इस रिजर्वेशन को लेकर, SC कोटे के अंदर कोटा। तो इसको लेकर के उन्होंने सीधे साफ शब्दों में कहा कि जिन जजेस ने ये फैसला दिया है तो उनमें से कितने जो है वो किस कैटेगरी से संबंधित हैं। तो हम आपको इसका जवाब दिए देते हैं कि वो जजेस कौन हैं, उनके नाम क्या हैं जिन्होंने ये फैसला दिया। तो इनमें पहले है CJI DY चंद्रचूड़, फिर उसके बाद जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस पंकज मिथाल, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो ये तो हो गए पूरे टोटल 7 जजेस जिन्होंने इस पर विचार किया और अपना फैसला दिया। अब जब ये फैसला देने की जो प्रक्रिया चल रही थी तो इसके अंतर्गत 3 सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल इसमें क्या था कि क्या SC कोटे में कोटा संवैधानिक है। तो इसके जवाब में जो है तो जस्टिस बेला त्रिवेदी को छोड़ करके बाकी सभी ने सहमति दर्ज कराई कि हाँ ये संवैधानिक है अगर ऐसा किया जाता है तो। फिर दूसरा सवाल था क्या SC कोटे में भी क्रीमी लेयर फॉर्मूला लाना चाहिए। तो इस पर जस्टिस CJ चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने अपनी कोई जो था राय जाहिर नहीं की, जबकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति दर्ज करी अपनी। फिर तीसरा सवाल, क्या परिवार की एक पीढ़ी को ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस पर जस्टिस पंकज मिथाल जो है उन्होंने केवल अपनी सहमति दर्ज की, जबकि जो बाकी जो 6 जजेस थे उन्होंने इसके विषय में कोई अपना जो प्रतिक्रिया है वो नहीं दी। अब हम इसके बाद में सुनते हैं जो हमारे दूसरे जो है समाजवादी पार्टी के एक नेता वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता इस फैसले का स्वागत करें, वो इसके पक्ष में दिख रहे हैं और वो इसको लेकर के क्या कहते हैं। चलिए अब हम उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं। शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नियत में बदलाव करना चाहिए। कैसे तय होगा कि आरक्षण किसको मिले और किसको ना मिले? क्या कोई नई चीज है क्या पहले से तय नहीं है क्या? कोई नई चीज नहीं है, पहले से तय है, मंडल आयोग डिफाइंड है, संविधान में डिफाइंड है, कोई नई चीज नहीं। माननीय न्यायालय ने उस बात पे मोहर लगाई है और माननीय न्यायालय का अभी पूरा फैसला नहीं देखा, कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर आया होगा कि आखिर इतने सालों से आरक्षण होने के बाद भी भागीदारी क्यों नहीं मिल पाई।
अब हम आपको लेकर के चलते हैं पब्लिक प्रतिक्रिया की ओर कि ये जो आरक्षण है, एससी आरक्षण कोटे में कोटा, इसको लेकर के पब्लिक क्या सोचती है, एससी एसटी समाज के लोग क्या सोचते हैं। तो एक यूज़र है, एक्स यूज़र, इन्होंने लिखा है कि ये मनुपालिका है जो केवल सवर्णों की नियुक्ति करती है और सवर्णों के पक्ष में फैसले देती है। आखिर कब तक देश की जनता इन सवर्णों के वर्चस्व तले दबी रहेगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि नीचे एक उसके माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से इसको व्यक्त किया है कि लिखा है अपर कास्ट डोमिनेट हायर जुडिशरी। और इसमें इन्होंने दिया है डाटा कि एसटी जो 2018 से लेकर 2022 का इन्होंने आंकड़ा दिखाया है कि जजेस अपॉइंटमेंट इन हाई कोर्ट 2018 टू 2022, इसमें क्या लिखकर बता रहे हैं, शो कर रहे हैं ये कि एससी एसटी जो है वो केवल 7 जजेस थे और उनका परसेंटेज जो है 1.3% था, और एससी के 15 और उनका 2.8% थे वो, और माइनॉरिटी में 14 जजेस थे 2.6% यानी, और ओबीसी में 57 यानी कि 11%, और अदर्स में 20 और जनरल में 424 यानी कि 79% जजेस की नियुक्ति 2018 से 2022 के बीच में हाई कोर्ट में जजेस के तौर पर हुई, ये इनका कहना है। तो यानी कि इन्होंने इस फैसले के लिए जुडिशरी में सवर्णों की संख्या का ज़्यादा होना इसको कारण के रूप में जिम्मेदार ठहराया है। फिर दूसरे एक्स यूज़र हैं कनिष्क, वो लिखते हैं कि बहुजन समाज के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें उनकी मुख्य मांगे हैं सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला है वो वापस लिया जाए, न्यायपालिका और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए, और सुदामा कोटा समाप्त किया जाए, और 21 अगस्त भारत बंद। फिर एक और है एक्स यूज़र, ये लॉजिक जर्नी के नाम से इनका अकाउंट है, और ये लिख रहे हैं कि 21 अगस्त को पूर्ण समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अम्बेडकरवादी लोग नाराज़ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज़ हैं, और चिराग पासवान ने तो पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है। और आरक्षण के वर्गीकरण वाले फैसले पर आप लोगों की क्या राय है, इन्होंने अपने समाज के लोगों से राय भी व्यक्त करने के लिए कहा है। और इसके अलावा एक ये है हितेश आर्या, ये लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सरकार से एससी एसटी आरक्षण को बचाने के लिए बहुजन समाज एवं कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा 21 अगस्त को प्रस्तावित शांतिपूर्ण भारत बंद रखने का मैं समर्थन करता हूँ। बहुजन समाज में उप वर्गीकरण के खिलाफ बहुत रोष है। इन्होंने ये पहले वाला जो ट्वीट है किसी का, उसी को कॉपी पेस्ट मार दिया है, खुद से नहीं लिखा है। फिर एक है जितेंद्र मीना, ये लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी वर्गीकरण के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी आरएलडी, एलजेपी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी ने खुलकर अपना पक्ष रखा है। जो दल और व्यक्ति अभी शामिल हैं, अभी भ्रमित हैं, उन्हें बता दूं कि आरएसएस की ये विभाजन की नीति आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग की राजनीति और आरक्षण को भी खत्म कर देगी। तो यानी कि ये इसको अपने समाज के हित में नहीं देखते हैं, और इसीलिए इसको अपोज करने के काम में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी वो ऐसी नेगेटिव नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो दलित समाज है एससी एसटी के अंतर्गत जो कई सारी जातियाँ आती हैं, कोई एक दो जाति नहीं है, तो उनमें सब जातियों की स्थिति जो है वो एक समान नहीं है। कुछ की स्थिति बेहतर है, जबकि कुछ जातियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनमें कुछ जातियों को बहुत ज़्यादा भेदभाव सहना पड़ा है, और इसीलिए उन जातियों को उठाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए उनको अलग कोटा देने की जो बात है उनको तर्कसंगत लगती है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला दिया। लेकिन जब हम इसको नॉर्मल रूप से अगर देखते हैं एक आम नागरिक के तौर पर, तो जो जातियाँ हमारी जो एससी एसटी के कैटेगरी में आने वाली कुछ जातियाँ जो पिछड़ी हैं, और कुछ जो है जिनकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही, और कुछ जो है उनसे कंपैरेटिवली उनकी स्थिति बेहतर है, तो वो कौन सी जातियाँ, कौन से लोग हैं जिनकी स्थिति बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि पूरी की पूरी एक जाति जो है उसके सारे लोग बहुत आबाद होंगे और बाकी लोग पिछड़े हुए होंगे, है ना। और इसी तरीके से जो पिछड़ा जिनको हम कह रहे हैं, जो पिछड़ी जाति की का जिसको हम संज्ञा दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, कि उस जाति के सारे ही लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हों, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं इसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो गांव या जो इलाके जो हैं जिनमें शहरीकरण हो चुका है, संचार के साधन हैं, रोड्स और रेलवे, इन सब की प्रॉपर व्यवस्था है, वहाँ पर जो है नौकरी इत्यादि की व्यवस्था है, सरकारी कंपनियाँ हैं,
या प्राइवेट कंपनीज़ भी है वहाँ पर, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर ज़्यादा हैं, नौकरी के अवसर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर जो है लोगों की स्थिति बेहतर हो जाती है, क्योंकि फिर जब पैसा हाथ में होता है तो इंसान जो होता है अपनी सुविधाओं, शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज़ पे खर्च करता है, और वहाँ पर सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं होती हैं उनका फ़ायदा उठा पाता है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलता है, नौकरी करता है और लोगों के संपर्क में आता है, तो ऑलरेडी सामान्य रूप से जागृति उसमें आ जाती है। और इसके विपरीत अगर हम उन इलाकों की, क्षेत्रों की बात करें जो जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, कि जहाँ वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है, यातायात के बहुत अच्छे साधन नहीं हैं भी तो बहुत अच्छे नहीं है, टूटी फूटी रोड्स हैं, और इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, तो ये जो सारी चीज़ें क्या होता है, जब ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेन रोल यहाँ पर प्ले करता है, क्योंकि जहाँ पर सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवसर होते हैं, वहाँ पर केवल वहीं के लोगों के लिए नहीं होते, वहाँ बाहर से भी लोग आते हैं। तो लोग जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे से सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलता है, और इसी तरीके से क्या होता है कि जो लोग थोड़े पिछड़े होते हैं उनकी मानसिक स्तर पे भी, उनमें भी परिवर्तन आने लगता है दूसरों को देख करके, उनके संपर्क में आने पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और एक आर्थिक कारण भी बहुत बड़ा कारण होता है आपके पिछड़ेपन का या फिर आपके उन्नत होने का। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल करके आया है वो तर्कसंगत नहीं लगता। मुझे भी लगता है इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार एक बार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। और ये जो दलित, SC/ST कैटेगरी की जो विभिन्न जातियों के लोग जो ये कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे हैं। हालांकि इनका जो क्रिटिसाइज़ करने का जो लॉजिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, ये इसको अपने समाज के हित में नहीं देख रहे। कह रहे हैं कि सरकार हमको बांटना चाह रही है, अब दलितों की जो यूनिटी है उससे सरकार को प्रॉब्लम है, और इस वजह से ये इनको बांटने के लिए ये आया है जो नया सुप्रीम कोर्ट का जो आया है प्रस्ताव कहें या इसको फैसला कहें, फैसला जो है ये इसलिए इसके खिलाफ है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और इसके बाद में जो भी कल परसों की तारीख में जो भी कुछ अपडेट आते हैं इस न्यूज़ पर या किसी और न्यूज़ पर, तो उसको लेकर के फिर हम हाजिर होंगे, ताकि हम आपको अपडेट कर सकें देश विदेश की में जो क्या गतिविधियाँ चल रही हैं उसके संबंध में। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो कमेंट है उसे आप कमेंट बॉक्स में नीचे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।